हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज हम बात करेंगे स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के बारे में। ये एक ऐसी वेडिंग थी जो सबको परफेक्ट लग रही थी। फिर वो पोस्टपोन होती है, फिर चीटिंग की न्यूज़ सर्कुलेट होती है और फिर वेडिंग परमानेंटली कैंसिल हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ शादी का ड्रामा नहीं था, इसके पीछे पूरा स्कैंडल, बिट्रेयल और लीगल कंट्रोवर्सीज छुपी हुई थी। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की मैरिज ओरिजिनली 23 नवंबर 2025 के लिए प्लान की गई थी। स्मृति और पलाश के फ्रेंड्स वेन्यू पर पहुंच चुके थे। वेडिंग के फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पोस्ट्स डाली जा रही थी। फिर अचानक से अनाउंसमेंट आया कि वेडिंग पोस्टपोन हो रही है। ऑफिशियल रीज़न दिया गया कि स्मृति के फादर को हेल्थ इमरजेंसी है और इसी वजह से शादी को डिले करना पड़ रहा है। ये फेज़ काफ़ी सेंसिटिव था क्योंकि रिलेशनशिप टेक्निकली अभी भी एक्टिव था। पोस्टपोन होने की न्यूज़ के बाद मीडिया और फैंस कंफ्यूज्ड हो गए और यही वो मोमेंट था जब चीटिंग रूमर्स का फर्स्ट बज़ सर्कुलेट होने लगा। सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कि क्या पोस्टपोन होने के बाद पलाश ने बिट्रेयल किया है। सोशल मीडिया पे ये बात सर्कुलेट होने लगी कि वेडिंग फंक्शंस के दौरान ही स्मृति ने पलाश को एक कोरियोग्राफर के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया। और सोशल मीडिया पे ये बात भी उठ रही थी कि वेडिंग सिर्फ पोस्टपोन नहीं हुई है बल्कि कैंसिल हो गई है। लेकिन स्मृति और पलाश की फैमिली की तरफ से अब तक साइलेंस मेंटेन था और ये कहा जाने लगा कि पलाश भी अब हॉस्पिटल में एडमिटेड है। ये रूमर्स अभी चल ही रहे थे कि दिसंबर 2025 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि वेडिंग परमानेंटली कैंसिल हो गई। स्मृति ने कहा कि वो ही डिसीजन ले रही हैं और पलाश की फैमिली ने अपने स्टेटमेंट में क्लैरिफाई किया कि पलाश अपनी पर्सनल रिलेशनशिप से स्टेप बैक ले रहे हैं। टाइमिंग और सडननेस की वजह से पब्लिक और फैंस का शॉक लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। पोस्टपोन होना, फिर चीटिंग रूमर्स और उसके बाद शादी परमानेंट कैंसिल होना, ये सीक्वेंस एकदम टाइट और अलार्मिंग था। पलाश पर चीटिंग एलिगेशंस लगने के बाद सोशल मीडिया ने इस स्टोरी को इंस्टेंटली एम्पलीफाई कर दिया। लेकिन जो बात इस स्कैंडल को नेक्स्ट लेवल पर ले गई वो थी मैरी के थ्रू लीक्ड स्क्रीनशॉट और चैट रिकॉर्ड्स। मैरी ने डायरेक्टली पलाश के ओरिजिनल अकाउंट से स्क्रीनशॉट कैप्चर करके शेयर किए। मैरी ने बताया कि ये स्क्रीनशॉट्स पहले मिड 2025 में भी शेयर किए गए थे, लेकिन उस वक्त पलाश इतना फेमस नहीं था, इसलिए किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया। जब एंगेजमेंट और चीटिंग रूमर्स मीडिया में सर्कुलेट होने लगे तो मैरी ने दोबारा अपनी साइट पोस्ट करने का डिसीजन लिया। स्क्रीनशॉट्स रीशेयर किए। उन्होंने क्लेम किया कि चैट्स में फाइनेंशियल प्रेशर, थ्रेट्स और पलाश के मैनिपुलेटिव बिहेवियर का क्लियर प्रूफ था। मैरी के स्क्रीनशॉट्स ने स्टोरी को एक कॉन्क्रीट एविडेंस एंगल दे दिया, जिससे ऑडियंस और फैंस को लगने लगा कि र्यूमर सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। और सोशल मीडिया और फैंस के बीच डिबेट्स पीक पर पहुंच गई। स्मृति के एक चाइल्डहुड फ्रेंड विद्यन माने ने पब्लिकली रिवील किया कि पलाश को रेड हैंडेड चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो खुद वेडिंग सेलिब्रेशंस में प्रेजेंट थे और स्मृति की साइड से डायरेक्टली विटनेस थे। पब्लिक और मीडिया के लिए ये स्टोरी एकदम शॉकिंग थी। माने के अकॉर्डिंग जब पलाश को चीट करते हुए पकड़ा गया तो स्मृति की फ्रेंड्स ने पलाश को कन्फ्रंट किया और उस दौरान पलाश की पिटाई भी हुई थी। माने के इस इंटरव्यू पे ऑडियंस के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। विज्ञान माने का पलाश से कनेक्शन भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि उनकी इंट्रोडक्शन स्मृति की फैमिली के थ्रू हुई थी और वो पलाश के एक अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट अभी रिलीज नहीं हुआ था और उनके क्लेम के अकॉर्डिंग पलाश और उनकी फैमिली ने 40 लाख से ज़्यादा का फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। माने को रिपोर्टेडली और इन्वेस्ट करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था और उनको थ्रेट्स और ब्लैकमेल भी फेस करने पड़े। माने ने कंफर्म किया है कि उन्होंने पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की थी सांगली, महाराष्ट्र में, ताकि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और फ्रॉड का प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड बन सके। फ्रॉड के एलिगेशंस के बाद पलाश ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने अपनी स्टोरी में अपडेट करते हुए बताया कि सांगली बेस्ड एलिगेशंस कंप्लीटली बेसलेस और फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। उनका कहना था कि ये सब उनकी रेपुटेशन को टार्निश करने के लिए मैलिशियसली स्प्रेड किया गया है। उन्होंने लीगल नोटिस भी सेंड किए गए हैं जिसमें डिफेमेशन का केस इंक्लूड था। तो पिक्चर क्लियर होती जा रही है। वेडिंग पोस्टपोन होने के बाद चीटिंग रूमर्स, फाइनेंशियल फ्रॉड और स्मृति के फीमेल फ्रेंड्स का कन्फ्रंटेशन और मैरी के स्क्रीनशॉट्स और चैट प्रूफ ने स्टोरी को फुल ब्लोन स्कैंडल बना दिया।
ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि बिट्रेयल, मनी एलिगेशंस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और लीगल ड्रामा का एक कंप्लीट पैकेज बन गया। पलाश ने अपने लॉयर के थ्रू डिफेंड किया और स्टेटमेंट दिए कि एलिगेशंस कंप्लीटली बेसलेस और फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। लीगल नोटिसेस भी इशू किए गए और मैटर फॉर्मल लीगल चैनल्स में डील हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया और पब्लिक डिबेट अभी भी हीटेड है। फैंस और नेटिजन्स टाइमलाइन, बिट्रेयल और एविडेंस को क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं। ये स्टोरी एक क्लियर मैसेज देती है कि पब्लिक और मीडिया के सामने हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, चाहे वो चीटिंग हो, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हो या बिट्रेयल। स्मृति ने अपने डिसीजन के साथ अपनी इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी और उसके फ्रेंड्स ने उसका सपोर्ट करके एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। आपको क्या लगता है, क्या पलाश के ऊपर लगाए गए चीटिंग और फ्रॉड एलिगेशन सच हैं? कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।